आत्मीय बंधु भगिनी, वास्तव में जीवन में प्रेरणाओं का बड़ा ही महत्व है। और जो हमारा प्राचीन इतिहास है, हमारे पूर्वज जिस प्रकार का जीवन जिए हैं, विश्व के विभिन्न मानवों ने जैसे जैसे अच्छे बुरे कृत्य किए हैं, उन सब से हमें सीख लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है। यदि हम दूसरों के अनुभवों से नहीं सीखेंगे तो यह छोटा सा जीवन अपने गंतव्य को कभी भी नहीं ठीक से पहुंच पाएगा। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता की प्रेरणा को हम सब अपने जीवन के विकास का एक मार्ग बना लें। इसीलिए आइए हम सब लोगों ने जो यह नित्य गीता स्वाध्याय का संकल्प लिया है, आशा है कि आपको भी अब वह अच्छा लग रहा होगा। और यदि हम संकल्प ले लें, संकल्प पूर्वक कार्य करें, तो हमारे कार्य में और ज़्यादा अधिक गति आ सकती है। इसलिए नित्य गीता स्वाध्याय का यह प्रयास किया जा रहा है। आप सबका इसमें स्वागत है। कृपया इस चैनल को आप देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गीता जैसे महत्वपूर्ण विषय को जन जन तक पहुंचाने का यह छोटा सा प्रयास है, वह बिना आपके सहयोग के नहीं हो सकता है। आइए आज हम प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि दुर्योधन ने अपने बारे में बात किया है, अपने उन सैनिकों के बारे में बात किया है जिसका उसने नाम नहीं लिया है, जो इस प्रकार से है। ये बात संजय जी ने कही है। संजय वाच अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहाणाः सर्वे युद्ध विशारदा। संजय ने कहा कि दुर्योधन ने कहा कि हमारी सेना के वे अनेक महान शूरवीर जो कि सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रों के संचालन में दक्ष हैं, उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन जीने की आशा को भी त्याग दिया है। वे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बंधुओं, इसके पहले दुर्योधन ने अपनी सेना के 7 प्रमुख योद्धाओं का नाम लिया था, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य से तो वो बात कर ही रहे हैं, भीष्म पितामह, कर्ण, विकर्ण, भूरिश्रवा और जो कुलगुरु हैं कृपाचार्य, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। ऐसा उन्होंने केवल 7 महारथियों का नाम लिया, लेकिन उनकी सेना में और भी अनेक महारथी थे। सोमदत्ती थे, भगदत्त थे, ऐसे ही जिसने अर्जुन के पुत्र का वध किया था जयद्रथ था। ऐसे तमाम लोगों के शल्य थे, उनका नाम उल्लेख इन्होंने नहीं किया। तो लगा होगा कि हमें तो इन सबका भी नाम लेना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही कि अन्य च बहवः शूरा, कि अन्य और भी अनेक महान शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए जीवन जीने की आशा का त्याग कर दिया है। और वे सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों के संचालन में दक्ष हैं, वे यहाँ पर उपस्थित हैं। बंधुओं, इसके पहले हम सब लोग जब श्रीमद् भगवत गीता स्वाध्याय करेंगे तो यही दुर्योधन पांडव पक्ष के 17 जो वीर हैं, जो पराक्रमी हैं, जो महारथी हैं, उनका वर्णन करता है। लेकिन व्यक्ति के अंदर जो एक बात होती है कि वह अपने लोगों को कभी कभी कम आंकता है। ये मनोविज्ञान की बात है।
तो इसीलिए शायद उन्होंने केवल इन 7 महावीरों का नाम लिया और अन्य प्रमुख लोगों को छोड़ दिया। तो ऐसा लगा होगा कि ये तो भूल हो रही है, हमें इन सब लोगों का भी उल्लेख करना चाहिए। तो यह व्यवहार कुशलता का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने, दुर्योधन ने ये बात कही कि अन्य च बहवासुरा मदर्थे त्यज्येता नाना शस्त्र प्रहारा सर्वे युद्ध साधा। एक बात और इसमें से ध्यान में आती है कि देखिए कि एक आदमी अपने बारे में क्या सोच सकता है। कह रहे मदर्थे तक जीवता, ये सब लोग जो है मेरे लिए अपने जीवन जीने की आशा को छोड़ सकें। ये उसका, दुर्योधन का आत्मविश्वास झलकता है। ये आत्मविश्वास भी हो सकता है और ये दुराग्रह भी हो सकता है कि लोग चाहते तो नहीं हैं, लेकिन जैसे हर नेता सोचता है कि मुझे ही जनता का पूरा समर्थन है, मैं ही ये सीट जीत लूँगा, मैं ही इस बार मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रदेश की जनता हमारे साथ है, देश की जनता हमारे साथ, ऐसा वो सोचता है और एक गफलत में रहता है। हमने राजनीति में, आपने भी हजारों लोगों को देखा होगा जो पूरी जिंदगी खपा देते हैं राजनीति में, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनको टिकट भी पार्टी नहीं देती है, लेकिन उनको अपने बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है कि मुझसे उपयुक्त कोई कैंडिडेट है ही नहीं, मैं ही राजनीति करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हूँ या हूँ, ऐसा वो मानते हैं। तो ये एक तरीके से देखिए कि मानसिक बीमारी की जड़ भी होती है कि आदमी किस नाते जुड़ा है, हम उसको उस नाते नहीं जो समझ पाते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरे लिए समर्पित हैं। समर्पित होना बड़ा ही कठिन काम है। मैं आपके सामने अभी जो 2-4 दिन की घटना है, बांग्लादेश, हमारे देश का पड़ोसी है, वहाँ पर कितने दिनों से वहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रही थी, लेकिन जो वहाँ पर विद्रोह हुआ, लेकिन वे उस विद्रोह को समझने में क्या सफल हो पाई। तो हर शासक को लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वही सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, ऐसा एक अहंकार व्यक्ति के मन में आ जाता है। तो इस श्लोक से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम एक क्षण तो रुकें अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में विचार करें कि जो कुछ है क्या वही है, जैसा हम सोच रहे हैं क्या वही है। तो श्रीमद् भगवत गीता हमको उस विचार की ओर ले जाती है कि आइए, हम बहिर्मुख तो बहुत ज़्यादा हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, समाज के बारे में सोच रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं हम सोच रहे हैं, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ। यह मोह का पर्दा इतना बड़ा पर्दा हो गया है कि जो मुझे स्वयं को देखने से रोक रहा है। तो श्रीमद् भगवत गीता की प्रेरणा से भगवान की वाणी के दर्पण में हम अपने अंतःकरण को देखने का प्रयास करें। वास्तव में इस संसार में जो हम बाहर चीजें ढूंढ रहे हैं, जो यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है कि लोगों ने हमारे लिए जीवन जीने की आशा छोड़ दिया है, वो क्यों कर रहा है ऐसा? वो इसलिए कह रहा है कि उसने सबका काम करवाया है, सबके लाभ की बात किया है, गैस सिलेंडर से लेकर के और सड़क और नाली और बिजली पानी सबकी व्यवस्था कराया होगा। उस समय भाई राजा था ना, बड़ा लोकप्रिय भी था, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा लोकप्रिय राजा ही ये सोच सकता है कि ये तो हमारे लिए जीवन जीने की इच्छा छोड़ गया, वहाँ कोई और सिद्धांत नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो आसुरी प्रवृत्ति का राजनेता होता है वह अपने को सेंटर में रखता है, और इसीलिए आज आप देखेंगे कि जो राजनीति है वह ऐसे ही प्रवृत्ति के लोगों के पास चली गई है। वे समाज में और अन्य को कोई श्रेय नहीं देना चाहते हैं, वे अपने को केंद्र में रख करके युद्ध लड़ना चाहते हैं। बंधुओं, समाज के लोक कल्याण के जो युद्ध है वो तो सबको साथ लेकर के सबको बराबर महत्व देने से ही हो पाएगा। इसलिए हम प्रेरित करें, जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां किया है उस गलतियों से सीख लेकर के एक ऐसा जीवन बनावें जो जन कल्याण और
आत्म कल्याण दोनों के अनुकूल हो। इतनी बात